मौसम चेंज होते ही हम सभी का मन करने लगता है कुल्फ़ी खाने का। खासकर कि बच्चे तो जिद करने लगते हैं जैसे ही मौसम चेंज होता है कुल्फ़ी खाने के लिए। पर बाज़ार की केमिकल कुल्फ़ी से बचने के लिए आज मैं बिना गैस जलाए झटपट से बनने वाली ज़बरदस्त कुल्फ़ी की रेसिपी आप सबके लिए लेके आई हूँ। इस कुल्फ़ी को बनाने के लिए आपको मिल्क पाउडर की ज़रूरत नहीं है, घंटों दूध को पकाने की ज़रूरत नहीं है। एकदम मलाईदार दानेदार बढ़िया सी आपकी कुल्फ़ी बनके तैयार होगी। तो चलिए बिना गैस जलाए झटपट से इसे बना लेते हैं। और यहाँ पे मैंने मिक्सी का जार ले लिया है, इसमें मैंने डाल ली है 1/4 कप चीनी। चीनी अपने हिसाब से आप थोड़ा सा कम ज़्यादा कर सकते हैं, पर कुल्फ़ी हो मीठी ना हो तो बात ही क्या है। तो यहाँ पे मैंने चीनी डाल दी और 2 इलायची डाल दी। और अब इस दोनों चीज़ों को बढ़िया से पीस के तैयार कर लेना है। तो देखिए चीनी हमने अच्छे से पीस ली है और जो इलायची का छिलका था ना वो भी नहीं हटाया, उसका भी बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, तो वो मैंने पड़ा रहने दिया था, वो भी अच्छे से पिस गया है। अब आप ले लीजिए 4 से 5 काजू, 4 से 5 बादाम। इनमें से जो भी ड्राई फ्रूट आप डालना चाहें डाल सकते हैं और जो स्किप करना चाहें वो कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने काली वाली किशमिश का इस्तेमाल किया है। और अब हम इन ड्राई फ्रूट को ना हमें बहुत ही दरदरा पीस के तैयार करना है, इनको हमें महीन नहीं होने देना है। देखें एक ही बार मैंने मिक्सी को चलाया है और ये बड़े बड़े ड्राई फ्रूट इसमें दिख रहे होंगे आपको। तो कुछ इस तरह से इसे तैयार कर लेंगे और साइड रखेंगे। यहाँ पे अब हमने ब्रेड लिए हैं और 4 ब्रेड का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। इनके किनारे हमें हटा देने हैं, आप चाहें तो डाल सकते हैं, पर इससे जो कुल्फ़ी का कलर है हल्का सा चेंज हो जाता है, इसलिए मैंने इन्हें निकाल दिया है थोड़ा थोड़ा पतले पतले। और फिर ब्रेड को कुछ इस तरह से पीसेस में कट कर लिया है, क्योंकि आज हम जो है मिल्क पाउडर वगैरह इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। ब्रेड से भी बहुत ही शानदार कुल्फ़ी बनके तैयार होती है, एकदम मलाईदार। तो आप इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। ब्रेड को डाल देंगे एक मिक्सी के जार में, साथ में हम डालेंगे इसके 1 कप ठंडा दूध। यहाँ पे हमें ठंडे दूध का इस्तेमाल करना है। अब हम साथ में इसके ब्रेड डाल देंगे। तो सारे ब्रेड हम डाल देंगे कुछ इस तरह से, और फिर मिक्सी को हम एक बार फिर चला लेते हैं। और जब हम मिक्सी को चलाएंगे तो ये क्रीमी क्रीमी दानेदार बढ़िया से बनके तैयार हो जाएगा। अगर आपको लगे ये पतला है तो 1-2 ब्रेड और डाल दीजिए और इसे चला लीजिए। अब ये तैयार हो गया है बैटर, अच्छा क्रीमी दिख रहा है, गाढ़ा भी है। तो इसमें मैं कुछ केसर के धागे डाल रही हूँ। ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, आप चाहो तो डाल सकते हो। और बस अब क्या करेंगे, घर की ताज़ी मलाई लेंगे, क्योंकि हम कोई क्रीम का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। और मलाई भी हमें सिर्फ 1 चम्मच ही डालना है, इस बात का भी ध्यान रखना है, नहीं तो ये घी छोड़ देगी। तो बस हमने 1 चम्मच ही इसमें मलाई डाली और एक बार फिर मिक्सी को चलाया। और देखें कितना अच्छा बैटर बनके हमारा तैयार हो गया है। केसर की वजह से हल्का सा इसका कलर भी चेंज हो गया है और बहुत ही बढ़िया थिक बढ़िया से बैटर बन गया है। अब हम इस बैटर में चीनी डाल देंगे। यहाँ पे मैंने चीनी बाद में ही डाली है, पहले रबड़ी तैयार कर ली थी, क्योंकि चीनी के क्रिस्टल रह जाते हैं, तो इसे हम अच्छे से घोल लेंगे। तो इस तरह से हमने चीनी और ड्राई फ्रूट डाल दिया है। अब 2 मिनट के लिए कुछ चम्मच से इस तरह से जब चलाएंगे हम, तो चीनी अपने आप ही घुल जाएगी और इसका एक गाढ़ा क्रीमी बैटर बनके तैयार हो जाएगा। तो इस नए तरीके से जब आप कुल्फ़ी बनाएंगे ना, तो सारे पुराने तरीके भूल जाएंगे और इसी तरीके से आगे भी आप कुल्फ़ी बनाएंगे पूरे सीज़न, क्योंकि ये झटपट से बन जाती है और खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। अब बैटर हमारा तैयार हो गया है। आप चाहो तो कोई केक टिन वगैरह में इसको सेट कर सकते हो या फिर लंच बॉक्स में भी सेट कर सकते हो। अब मैंने क्या किया है, इस तरह से सांचे ले लिए हैं कुल्फ़ी सेट करने के लिए, और इसी में मैं कुल्फ़ी को सेट करूँगी। तो अगर आपके पास सांचे हैं तो आप उसमें सेट कर सकते हैं, या फिर लंच बॉक्स में भी आप इसे जमा सकते हैं।
और कुछ इस तरह से इन्हें फिल कर देंगे बढ़िया तरीके से क्रीमी क्रीमी बैटर डालकर, और सारी बैटर से भर देंगे। कुल्फ़ी खाना तो सभी को बहुत ही अच्छा लगता है, तो इस कुल्फ़ी को आप ट्राई करिएगा। उम्मीद करती हूँ बहुत ही पसंद आएगी। अब मैंने सारी इस तरह से भर के तैयार कर ली है। अभी में हम डंडी नहीं लगाएंगे, अगर ऊपर से बर्फ़ का पानी या बर्फ़ जम सकती है तो पहले हम क्या करेंगे, इसे इस तरह से कवर कर देंगे। इसे कवर करने के बाद ही हम इसमें डंडी वगैरह लगाएंगे। तो कुछ इस तरह से मैंने इसे कवर कर दिया है, ये अच्छी सी कवर हो गई है। और अब हमारी कुल्फ़ी सेट होने के लिए परफेक्ट तैयार हो गई है। तो सारी हमने कुछ इस तरह से इसको कवर कर दिया है। चाकू की सहायता से हल्का हल्का इस तरह से लंबा लंबा कट लगा देंगे। इससे क्या होगा, जो डंडी हम लगाएंगे वो इजीली इसमें चली जाएगी। अब 5 से 7 घंटे के लिए आपको इसे फ्रीज़र में रखना होगा, जब तक कि अच्छे से ये सेट ना हो जाए, या फिर आप इसे बीच में चेक कर सकते हैं और फिर इसे निकालिएगा। तो चलिए अब इसे फ्रीज़र में रख देते हैं। कुल्फ़ी हमारी तैयार हो गई है, तो सेट जब तक होती है तब तक हम इसे छोड़ देते हैं, और जब सेट हो जाएगी तब हम इसे निकाल लेंगे। एकदम परफेक्ट और बढ़िया बन के तैयार हुई है। अब क्या करेंगे, इसे इस तरह से खोल लेंगे और कोई पानी की सहायता से या फिर हाथों से कुछ इस तरह से दबाते हुए इसे निकालेंगे। आप चाहो तो किसी बर्तन में पानी की सहायता से भी इसे निकाला जा सकता है। और बस एक एक करके हम सारी कुल्फ़ी निकालते जाएंगे और पानी में कुछ इस तरह से हिलाएंगे, तो ईज़िली हमारी कुल्फ़ी झटपट से निकल आएगी। अब हम आपको पास से दिखा रहे हैं कितनी दानेदार, मतलब रबड़ीदार हमारी कुल्फ़ी बनके तैयार हुई है। और जब इसे निकाल लेंगे ना, एकदम देखते ही रह जाएंगे। देखें, मैं पास से दिखा रही हूँ, बिल्कुल परफेक्ट हमारी मलाईदार कुल्फ़ी बनके तैयार हो गई है। 1 कप दूध से बिना मिल्क पाउडर के ज़बरदस्त फ्लेवर है इस कुल्फ़ी का। तो उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आप सबको पसंद आई होगी। पसंद आ जाए तो रेसिपी को जल्दी जल्दी आप लाइक कर दीजिएगा। और किस तरह की रेसिपी आप सबको पसंद है, कुल्फ़ी की या मिठाई की, जो भी रेसिपी आप सबको पसंद है, मैं कोशिश करूँगी वो अपलोड करने की। तो बस मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और मज़ा लीजिए इस ठंडी ठंडी कुल्फ़ी का। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।